आज हम जानेंगे अगर किसी पेशेंट का ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के बाद उसको अगर वॉमिटिंग होने लगती है तो उसको रोकने के लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाता है और क्या रीजन होते हैं जिसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग होने लगती है, यानी कि ऑपरेशन के बाद या फिर किसी सर्जरी के बाद पेशेंट को उल्टियां होने की संभावना रहती है। तो यही सब जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब भी किसी की सर्जरी होती है या फिर ऑपरेशन होता है, जनरल सर्जरी जैसे कि यूट्रस का होता है, गॉल ब्लैडर के होते हैं या फिर किडनी स्टोन्स की होती है, इसको निकालने के लिए, या फिर हार्निया का ऑपरेशन होता है, हाइड्रोसील का होता है, अगर किसी भी तरह का जनरल सर्जरी है या फिर स्पेशल सर्जरी है, तो इस कंडीशन में एनेस्थीसिया दिया जाता है पेशेंट्स को। कई मामलों में लोकल एनेस्थीसिया देकर ही काम चला लिया जाता है, जैसे अगर कहीं पर अपसेस है, फोड़ा फुंसी है या फिर हाइड्रोसील है, तो वहां पर लोकल एनेस्थीसिया से काम हो जाता है, ऑपरेट या फिर सर्जरी हो जाती है। लेकिन जो बड़े ऑपरेशन होते हैं, जनरल सर्जरीज होती हैं, तो उनमें एनेस्थीसिया हैवी देना पड़ता है, स्पाइन में देना पड़ता है, जैसे कि पेशेंट को बेहोश किया जाता है या फिर पर्टिकुलर जहां पर सर्जरी होनी है उस अंग को या फिर उस ऑर्गन को ही सुन कर, उस बॉडी के पार्ट को ही सुन कर दिया जाता है। तो होता क्या है, जब भी किसी को एनेस्थीसिया दिया जाता है तो इस कंडीशन में उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है या फिर जो दिमाग होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो रियल और फेक को डिफाइन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उल्टी होने की संभावना रहती है। जो हमारे कान होते हैं, आंखें होती हैं और हमारा जो दिमाग होता है, जब एक ही चीज को विजुअल करते हैं, सोचते हैं, तो इस कंडीशन में वोमिटिंग नहीं होती है। लेकिन जब बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, जैसे कि बॉडी का कोई ऑर्गन या फिर बॉडी का कोई पार्ट अगर सुन्न कर दिया गया है, तो ब्रेन को ये एहसास ही नहीं होगा वहां पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और जो आंखें होती हैं उनको कुछ दिखाई नहीं देता है या फिर दिमाग भ्रम में हो जाता है कि ब्रेन को कि वहां पर क्या हो रहा है, तो इसलिए वोमिटिंग होने की संभावना ज्यादा रहती है। कुल मिला के एनेस्थीसिया देने के बाद जो ब्रेन होता है उसको कंफ्यूजन रहता है, तो इसीलिए वोमिटिंग होने की संभावना ज्यादा रहती है। पहला तो रीजन ये हुआ एनेस्थीसिया देने की वजह से, या फिर इसके साइड इफेक्ट की वजह से। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं लिग्नोकेन से या फिर एनेस्थीसिया जो भी होता है, तो इसकी वजह से भी वोमिटिंग होने लगती, कई सारे पेशेंट्स में देखा गया है। इसके अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि ड्रग का साइड इफेक्ट हो जाना। जब भी ऑपरेशन होता है किसी का या फिर सर्जरी होती है, तो उसको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, पेन किलर मेडिसिन दी जाती हैं, पहले ही दे दी जाती हैं जिससे कि इन्फेक्शन ना फैले। तो एंटीबायोटिक्स या फिर पेन किलर के साइड इफेक्ट की वजह से भी लोगों को वोमिटिंग होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि पेन किलर मेडिसिन होती हैं, एसिडिटी होने की संभावना ज्यादा रहती है जो भी पेन किलर मेडिसिन होती हैं, तो वोमिटिंग पेशेंट्स में होने लगती है। इसके अलावा इंडाइजेशन हो सकता है, कई बार पेशेंट घबरा जाते हैं या फिर उनका डाइजेशन सही नहीं रहता है, तो इस वजह से वोमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा एंजाइटी जो होती है वो भी एक रीजन रहता है। जब भी पेशेंट को ऑपरेशन होना होता है या फिर सर्जरी होने होती है, तो पेशेंट घबराते बहुत ज्यादा हैं, तो इस वजह से एंजाइटी की वजह से भी लोगों में वोमिटिंग हो जाती है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, जब भी किसी को एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसका इफेक्ट काफी देर तक रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट का जो सर होता है चकराने लगता है, आसपास की चीजें घूमती हुई नजर आती हैं, या फिर इसके अलावा वीकनेस भी लगने लगती है, चलने फिरने पे चक्कर आते हैं, जब भी चक्कर आएंगे तो वोमिटिंग हो जाएगी। तो ये रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोगों में वोमिटिंग होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसको कैसे रोका जाता है डॉक्टर के द्वारा। दोस्तों, जब भी किसी को सर्जरी या फिर ऑपरेशन होना होता है, तो पेशेंट को पहले से ही एंटी एमिटिक मेडिसिन लगा दी जाती हैं, जैसे कि स्टेमेटिल दे सकते हैं या फिर ओंडास्ट्रॉन, जैसे कि इमसेट आता है इंजेक्शन, पहले ही पेशेंट को दे दिया जाता है जिससे कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा जब ऑपरेशन हो जाता है, सर्जरी के बाद भी ये इंजेक्शन दिन में 3 बार या फिर सुबह शाम डॉक्टर की गाइडेंस में दिया जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स चलती हैं और भी अदर मेडिसिन चलती हैं जिनके साइड इफेक्ट की वजह से भी उल्टियां हो सकती हैं। तो ओंडास्ट्रॉन जो होता है कंपलसरी रहता है 4 से 5 दिन तक, जैसे कि पेशेंट को उल्टी ना हो। इसके अलावा एंटासिड देते हैं, जैसे कि एसिलॉक दे सकते हैं, पेंटॉप इंजेक्शन दे सकते हैं जिसमें पेंटोप्रोजोल होता है, इसको डेली दिया जाता है, दिन में 1 बार पेंटॉप को, जो एसिलॉक होता है दिन में 2 बार तक पेशेंट को देते हैं।
तो ये शायद जिससे कि पेशेंट को एसिडिटी ना हो और वोमिटिंग ना हो। अगर ऑपरेट हुआ है, सर्जरी हुई है और अगर वोमिटिंग होने लगती है या फिर हो जाती है, तो इस कंडीशन में होता क्या है, काफी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो बॉडी होती है उसको रिलैक्स रहने की जरूरत होती है 2-3 दिनों तक। तो इसीलिए पेशेंट को ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रहा है, यानी कि बॉडी में फ्लूइड की कमी है, पानी की कमी हो गई है, तब भी उल्टियां हो सकती हैं। तो इससे बचने के लिए आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं पेशेंट को, जैसे कि नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज, आरएल। ये सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को दिए जाते हैं आईवी फ्लूइड्स, जिससे कि वोमिटिंग नहीं होती है। इसके अलावा मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स देते हैं या फिर इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स के पेशेंट को लगातार दिए जाते हैं। तो ये सारी कंडीशंस रहती हैं उल्टियां होने की, और इससे बचने के लिए ये सारे तरीके अपनाए जाते हैं या फिर ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।